आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार। करप्शन केस में सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने गिरफ्तार किया। आरजीकर अस्पताल के वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है सीबीआई। कई दिनों से पूछताछ कर रही थी सीबीआई टीम। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर अलीपुर द्वार में बीजेपी का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी भी प्रदर्शन में शामिल। कहा, न्याय नहीं दे सकती तो सीएम इस्तीफा दे। सिलीगुड़ी में भी सड़कों पर उतरी बीजेपी। लेडी डॉक्टर केस में इंसाफ की गुहार। बंगाल विधानसभा में कल पेश होगा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक। सूत्रों की खबर, बीजेपी कर सकती है समर्थन। आरएसएस संबंधी बैठक में उठा कोलकाता रेप मर्डर केस। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को झटका। सायन लाहिड़ी की जमानत रद्द करने से इनकार किया। प्रधानमंत्री मोदी बने बीजेपी के पहले सदस्य। 10 करोड़ नए मेंबर बनाने का लक्ष्य। कहा, बहुत सहन करके पार्टी यहां तक पहुंची है। पीएम मोदी ने कहा, सदस्यता अभियान नंबर का खेल नहीं, इसका मतलब परिवार का विस्तार करना। पीएम मोदी बोले, चुनौती को चुनौती देना बीजेपी की रगों में। जहां चैलेंज है वहीं कमल खिलाना है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सिर्फ चुनावी मशीन नहीं, हम वो खाद हैं जो देशवासियों के सपनों को सींचा करते हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमें इस पर गर्व। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। पीएम मोदी ने हमेशा संगठन को सबसे आगे रखा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना। कहा, पहले के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर। पीएम मोदी ने जनता का भरोसा जीता। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक। 34 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। 10 दिन की मांगी रिमांड। दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। 5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर भड़के सांसद संजय सिंह। कहा, आम आदमी पार्टी को खत्म करना पीएम मोदी का लक्ष्य। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह का दबाव और बढ़ाएंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। चोरी की है तो जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दी। 23 महीने बाद होंगे जेल से रिहा। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका। मानहानि केस को रद्द करने से किया इनकार। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने किया था केस। केजरीवाल ने दिल्ली के 30 लाख वोटरों का नाम हटवाने का लगाया था आरोप। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल। चुनाव से पहले हरियाणा के नरबीर सिंह के बगावती सुर। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। नौशेरा से रविंद्र रैना और राजौरी से विभूत गुप्ता को टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई। सेंट्रल शार्टिंग से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद। सैयद गिलानी के पीडीपी में शामिल होने पर बोले उमर अब्दुल्ला, पहले चुनाव का बहिष्कार करते थे, अब लड़ने को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अजीत गुट ने एक और लिस्ट जारी की। 16 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। आरएसएस ने जाति जनगणना को संवेदनशील मुद्दा बताया। कहा, इसका इस्तेमाल समाज के विकास के लिए हो, इसे राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप, बीजेपी नहीं चाहती जातीय जनगणना हो, ये सिर्फ संविधान बदलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की जन संवाद यात्रा पर बीजेपी का तंज। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार की जनता तय करेगी सच्चा सेवक कौन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर अटैक। कहा, 15 साल वो सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को भी आरक्षण नहीं दिया। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर बोली सुप्रिया सुले, अगले 10 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का उद्धव ठाकरे पर अटैक। मुख्यमंत्री बनने के लिए राहुल पवार से भीख मांग रहे हैं। अजित पवार को रामराजे नाइक निम्बालकर की 2 टुक। अगर बीजेपी ने हमारी नहीं सुनी तो वापस शरद गुट के चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की केरल इकाई भंग की। राष्ट्रीय महासचिव जो एंथनी को बनाया केरल का पर्यवेक्षक। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर के रवैये से नाराज बीजेपी नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा सचिव को सौंपा ज्ञापन। यूपी उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को जिताने में जुटेंगे अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल का बयान। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत, हम दिशा निर्देश तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी पक्षकारों के सुझाव सुनेंगे, उसके बाद गाइडलाइन जारी करेंगे। 17 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का जमीयत उलेमा ए हिंद ने स्वागत किया। कहा, जल्द से जल्द हम देंगे अपनी राय। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव कुमार को जमानत। सुप्रीम कोर्ट की शर्त, सीएम ऑफिस और सीएम आवास नहीं जाएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराया। कल से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे पीएम। ब्रुनेई जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
2,817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव बोले किसानों की आमदनी बढ़ेगी। गुजरात के सानंत में केनिस सेमिकॉन लगाएगी सेमीकंडक्टर इकाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। प्रतिदिन 60 लाख माइक्रोचिप बनाएगी कंपनी। एमपी के कई सरकारी अस्पतालों में मचा हड़कंप। स्टैंडर्ड दवाओं का नहीं हो रहा था इस्तेमाल। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिए। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और जान से खिलवाड़ का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के असुद्दीन ओवैसी को नसीहत। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी में अपनी बात रखें, बाहर भ्रम न फैलाएं। असुद्दीन ओवैसी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान। डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उत्तराधिकारी घोषित किया। जसदीप सिंह गिल को सौंपी जिम्मेदारी। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में सियासत जारी। नागपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी नेता नितेश राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के अहमदनगर में केस दर्ज। भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। भड़काऊ बयान के लिए बीजेपी विधायक नितेश राणे पर एक्शन की मांग। नितेश राणे के बयान पर बोली सुप्रिया सुले, राज्य के गृह मंत्री फडणवीस को लेना चाहिए संज्ञान। कन्नौज रेप कांड में आरोपी नवाब सिंह का डीएनए मैच हुआ। फोरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि। बीजेपी ने अखिलेश यादव से जवाब मांगा। पटना में आरजेडी किसान विंग ने निकाला मार्च। धान गेहूं की एमएसपी बढ़ाने की मांग। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई। 26 डॉक्टरों के बर्खास्तगी के निर्देश। ड्यूटी में गैर हाजिरी और लापरवाही बरतने पर एक्शन। मुरादाबाद में पुलिस उपाध्यक्षों का दीक्षांत समारोह। सीएम योगी ने परेड की सलामी दी। नए पुलिस अधिकारियों ने सीएम योगी जताई उम्मीद। कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देंगे। आदमखोर जानवरों के हमले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। वन मंत्री और अधिकारियों को घटना रोकने के निर्देश दिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नई लिस्ट जारी करने की मांग। शिक्षक अभ्यर्थियों ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जम्मू में माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड। 2 श्रद्धालुओं की मौत, एक का अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड आबकारी सिपाही भर्ती के दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया अटैक। 3 साल के मासूम को बनाया शिकार। बुजुर्ग महिला पर भी अटैक। आदमखोर भेड़ियों के हमले से बचाने में जुटी यूपी पुलिस। गोरखपुर एडीजी जोन के एस प्रताप कुमार बोले हर पंचायत में पुलिस गश्त करेगी। यूपी के मथुरा में इमारत गिरने से एक की मौत। हादसे में घायल 4 लोग अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को गिरफ्तार किया। राजस्थान में वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत। सीएम भजनलाल ने पहली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सोमवती अमावस्या पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाकाल की शरण में पहुंचे सीएम मोहन यादव पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सोमवती अमावस्या पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। एमपी के दमोह में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। थाने में बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई के तीनों आरोपी को मिली जमानत। गोमांस के शक में धुले एक्सप्रेस में पीटा था। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश। साकेत में गिरा एक पेड़। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के इलाकों में जलजमाव। कई जगहों पर लंबा जाम लगा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में फटा बादल। पानी के बहाव से सिमली गांव की सड़क तबाह। गुजरात के गांधीनगर में कई इलाकों में बारिश। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। कल से 9 तारीख तक गुजरात के 19 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग का अनुमान। आंध्र सीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राहत बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह भरा पानी। कई गाड़ियां पानी में डूबी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान। प्रदेश में 2795 पोर्ट होल्स की पहचान हुई है। उनको ढकने के निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कंट्रोल सेंटर में की बैठक। बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। अमरावती में मंथेना सत्यनारायण राजू अस्पताल का परिसर हुआ जलमग्न। मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कनाडा के वैंकूवर विक्टोरिया आइलैंड में मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों का घर के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई रोहित गोदारा गैंग ने ली है। कहा अंडरवर्ल्ड की लाइफ हम जी रहे हैं। बांग्लादेश के 11 जिलों में बाढ़ का कहर। अब तक 59 लोगों की मौत, हजारों बेघर। उत्तरी फिलीपींस में बाढ़ का कहर। कई इलाके जलमग्न। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला दूसरा गोल्ड। बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। पैरालंपिक के मेंस डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया का कमाल, जीता सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने शूटर अवनी लेखरा से फोन पर बातचीत की। अवनी ने जीता गोल्ड मेडल। 2000 रुपए के 97.96% नोट आरबीआई के खाते में वापस आए। 7,261 करोड़ रुपए के नोट अब भी लोगों के पास है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे गिरा। $1 की कीमत 83 रुपए 92 पैसे। नए शिखर पर पहुंचा सेंसेक्स।
82,500 के पार हुआ निफ्टी, 25,000 के पार बंद हुआ।